आर्टिकल 50, इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए 50-50, आर्टिकल 50 का मतलब 50-50, मतलब 50-50 मतलब क्या होता है, आधा आधा नहीं कहते, चलो 50-50 कर लेते हैं, आधा आधा। तो इसमें क्या है, 50-50 है। 50-50 क्या है, तो कार्यपालिका, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, इसे क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया गया, किसको, न्यायपालिका को, न्यायपालिका, इसे क्या कहते हैं, जुडिशरी, जुडिशरी, ये दोनों को अलग कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को 50-50 यानी अलग कर दिया गया। तो कितना आसान है याद करना, 50-50, 50 में क्या है 50-50, किसको, न्यायपालिका कार्यपालिका। ये याद रखना मुश्किल नहीं है, सोचना यही समझ में आता है, न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है। देखिए एक होता है आपकी लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, इसे हम लोग कहते हैं विधायिका। देखिए बाबू, इसको आगे हम आपको और बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी यहां समझिए। विधायिका में केवल क्या आते हैं, सो नेता, ये लोग का काम है कानून बनाना। संविधान बनने से पहले इसी संसद भवन में बैठ के विधायिका यानी जितने नेताओं ने मिलकर संविधान को बना दिया था, और आज भी नेताओं का काम है संसद में संविधान बना देना। आप देखिए हम संसद में बना दिया लोग कृषि संशोधन विधेयक, उसमें हम आपको यूट्यूब के वीडियो में बताए थे कि केंद्र सरकार को प्याज से निर्यात का प्रतिबंध हटा देना चाहिए, सरकार ने हटा दिया, मेरा बात सुन लिया। आप देखिएगा सरकार ने प्याज पर परसों प्रतिबंध, कल प्रतिबंध हटाया, और हम हमारा वीडियो परसों नरसों का, हम बोले थे हटा लेना चाहिए, हटा लिया, अच्छा बात है। हम तो बोलते हैं हर 6 महीने पे लड़कों को वैकेंसी दीजिए, नहीं मानती है सरकार। तो देखिए ये जो नियम कानून बना देते हैं ना, उसको कहते हैं विधायिका यानी लेजिस्लेटिव। इसका काम है नियम बना देना। जैसे जीएसटी, नेता लोग जीएसटी बना दिए कि खान सर आपको जितना एडमिशन हो रहा है ना उसका 18% जीएसटी दीजिए। देखिए जो लड़का लोग कहते हैं लोग ना कि सर फीस कम कर दीजिए, देखिए हम आपको बताते हैं, अगर हम आपसे 100 रुपया फीस लेते हैं ना तो इसमें से 18 रुपया मेरा जीएसटी चला जाता है, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव ने बना के चला दिया। ये हम चोरी कर ही नहीं सकते, वो काट के ही भेजता है ऑनलाइन में, ठीक है। और बहुत से टीचर या बहुत से सामान को खरीदिएगा ना तो 100 रुपया प्राइस रहता है, तो वो ऐसे लिखता है, देखिएगा 100 रुपया प्लस 18 रुपया जीएसटी। तो हम जीएसटी आपसे नहीं लेते हैं, जबकि नियम है हम आपसे ले, हम कहते हैं कि आप हमको दीजिए, हम ही आपको दे देंगे। तो आप 100 रुपया जो देते हैं ना उसमें 18 रुपया मेरा जीएसटी चला जाता है। और जो बैंक आपसे पैसा देता है, आप देते हैं किसी का पीएनबी में, किसी का स्टेट बैंक में, अलग अलग बैंक में, तो वो जो बैंक हमको पैसा काट के हमारे अकाउंट में भेजता है वो 2% ले लेता है, जिसे हम लोग कहते हैं पेमेंट गेटवे। आप देखते होंगे, आप पेमेंट मेरे अकाउंट में नहीं करते होंगे, आप पेमेंट करते होंगे रेजर पे को, और रेजर पे हमको 48 घंटे बाद करता है, इसलिए कई लोग का पेमेंट रुक जाता है 24 घंटा से 48 घंटा के बीच, बाद में क्लियर भी हो जाता है। मेरे पास कितना पहुंचा भैया, 80% पहुंचा ना। यहाँ पे सोचिए यही है 100 रुपया में। इसके बाद मेरे पास, अब मान लीजिए मेरा खर्चा उर्चा है, कुछ भी खर्चा, इसके बाद से मेरा फिर 30% इनकम टैक्स लगेगा। मतलब जो आप 80% कमाएं, इसमें से खर्चा उर्चा निकाल दीजिए, जो बचेगा ना आपके पास शुद्ध इनकम, अब उस शुद्ध इनकम पे इनकम टैक्स लगेगा। आप बताइए इसमें सर्वर कॉस्ट है, सब कॉस्ट, वरना हमको क्या जाता आपको फ्री में पढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए आगे समझते हैं हम लोग। तो ये जो होता है ये सरकार नियम बना दी जीएसटी का। और एक बात बताइए, अगर हम जीएसटी नहीं भरे, तब जीएसटी भरने नहीं भरिएगा तो 5 साल जेल है। 5 साल लेट हो जाएगा बैच। तो विधायिका नियम बना दी, और नियम ये बनाई कि जीएसटी आपको 18% हर टीचर को देना पड़ेगा। जीएसटी का वीडियो यूट्यूब पे है, आपको अगर जल्दी है तो देख लीजिएगा, नहीं तो इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे। 18% जो जीएसटी नहीं देगा तो उसको पकड़ेगा कौन? 18% जीएसटी मांगेगा कौन? निर्मला सीतारमण मांगेंगी, खान साहब दीजिए? नहीं, ये नियम बना दिए। अब उस नियम को लागू कराने का जिम्मेदारी, काम करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका, एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी है खान साहब दीजिए, तो हम देंगे। और नहीं दिए तो यही ससुरा पकड़ लेगा इनकम टैक्स वाला, ये नहीं दिया। लेकिन ये हमें सजा नहीं दे सकता है, ये हमें पकड़कर कोर्ट के पास ले जाएगा। जज साहब पूछेंगे कौन सी किया है, तो कह जीएसटी नहीं दिए, तब ये हमको सजा देंगे। समझ में आ गया? तो देखिए ये तो पहले ही अलग था, इसका काम क्या होता है, नियम बना के चला गया, और कोई काम नहीं होता। पहले ये दोनों एक ही में था। अब मान लीजिए हम जीएसटी नहीं दिए, तो जो इनकम टैक्स वाला हमको पकड़ता था ना, वो क्या कहता था, सुनो भाई एक काम करो, 10 लाख दो, हम मामला सलटा देंगे। तो हम कहेंगे नहीं देंगे, तो ससुरा कहता था नहीं देगा, ले 20 लाख रुपया तोरा पे जुर्माना मार देते हैं, क्योंकि पकड़ा वही है, मनमानी वही करेगा। तो इसीलिए इसको मनमानी न हो अलग कर दिया गया। तुम पकड़े ये हो, और खान साहब पर 5 साल जेल होगा कि 10 साल जेल होगा, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, ये डिसाइड करेंगे जज साहब। और जज साहब कैसे डिसाइड करेंगे? सबूत देखेंगे, गवाह देखेंगे, यानी इनकी जिम्मेदारी है पकड़ के हमको दे देना है। और मान लीजिए कि पहले ये एक ही में था कि ससुरा यही पकड़ता था, यही सजा दे देता था। सोचिए ना, अगर दरोगा ही सजा देने लगे तो ससुरा गांव में आधा लोग को फांसी दे देगा, कहेगा ले 5 लाख रुपया ले आओ, नहीं तो फांसी दे देंगे हम। यहाँ बेहतरीन काम किया कि नहीं किया भाई साहब? हम आज भी ये दंग रह जाते हैं कि गुलामी के वक्त में हमारे संविधान वालों को इतना दिमाग कहां से आया था, अजीब हाल। और आज के आप ईमानदारी से बताइए, आज के नेता में कोई एक नेता का नाम बताइए जो इतना सोच समझदार वाला हो।
जो हमारे लिए इतनी भलाई सोचा हो। अरे बेहतरीन काम करके दिया, वरना नेतवा भेज दिया रहता देश सब यहाँ पर, अलग कर दिया। अच्छा किया कि नहीं किया? आप बताइए मित्रों, अच्छा किया गया कि नहीं किया गया? मित्रों समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कार्यपालिका को से न्यायपालिका अलग करना जरूरी था। आज विधायिका ने नियम बना के चला गया, हमारे संविधान वाले, जो उस वक्त की विधायिका थी, कि अगर आप किसी की मर्डर करेंगे, हत्या कर देंगे, मर्डर कर देंगे, तो 302 का मुकदमा लगेगा। तो मान लिया कि किसी ने मर्डर कर दिया, तो विधायिका ने तो पहले कानून बना रखा है, 302 के तहत हो गए। अब कार्यपालिका में कौन आएगा? पुलिस। पुलिस आपको पकड़ लेगी, काहे मर्डर किया रे? पहले पुलिस रोकेगी, फायरिंग करेगी, हवाई फायरिंग नहीं करो, पुलिस दबाव बनाती है, घूमते रहती है कि लोग पुलिस के डर से नहीं करे, लेकिन कर दीजिएगा तो पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन क्या सजा दे पाएगी? नहीं। एग्जीक्यूटिव का काम है केवल नियम को लागू कराना। अगर कोई नहीं लागू करता है तो उसको पकड़ के जज को दीजिए, जज साहब सजा देंगे आपको। तो कहा गया है आर्टिकल 55 में कि जनता का शोषण होने लगेगा अगर न्याय करने की जिम्मेदारी अगर हम एग्जीक्यूटिव को दे देंगे। तो इसलिए एग्जीक्यूटिव से न्याय की जिम्मेदारी छीन के किसको भेज दिया गया? जज को। अब बताइए, आसाराम बापू, राम रहीम, बहुत से बड़े 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 लोग ऐसे ऐसे कांड में फंसे, बड़े बड़े मर्डरर सब फंसे सब। पता है आपको, अगर ये जज लोग से पावर छीन के दरोगा को देते ना, आप एक मर्डर कीजिए, 10 लाख रुपया दरोगा छोड़ देगा, 10 लाख रुपया में। लेकिन 10 करोड़ दे दीजिए, देखते हैं जज छोड़ देगा। क्योंकि यहां पे फिर उन्होंने भी सोचा कि जज कहीं घूस लेगा, तब तो कहा गया कि नहीं, जज लिखेगा कि हम इसे क्यों छोड़ रहे हैं, क्या सबूत था छोड़ने के लिए, और अगर हम इसे सजा दे रहे हैं तो क्या सबूत है, लिखित दे। तो भाई लिखित सबूत लाइएगा तो वो तो दे देगा सजा आपको। समझ में आएगी नहीं आगे? किसी को दिक्कत? तो 50 में क्या बोला है? 50-50। अब ये देखिएगा, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया है। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग किया। कार्यपालिका बड़ा होता है, कार्यपालिका में हर एक डिपार्टमेंट आता है, पुलिस डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट आता है भैया। इवन आपका शिक्षा भी आ जाता है किसमें? कार्यपालिका में। जैसे आपको रिस्ट्रिकेट कर देता है, नकल करते जाइए, रिस्ट्रिकेट हो गए यहाँ पे। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो कार्यपालिका बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसी में से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। बाइफर्केट 50-50। तो आर्टिकल 50-50। अच्छा किया कि नहीं किया? फटाफट बताएंगे लोग। अच्छा किया? हाँ, गुड। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया। आगे बढ़ जाए? जी जी, अच्छा किया। अरे पता ही है, अच्छा किया। चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू? अच्छा, ये बताइए, पॉलिटी इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं कि नहीं? अब आपको समाज, दुनिया, देश दुनिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको एकदम वकील टाइप का बना देंगे हम। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, आप एकदम बढ़िया बढ़िया जॉब लेंगे भाई। आप टेंशन नहीं लीजिए, एकदम धैर्य बना के रखेंगे आप लोग। अच्छा किया, हाँ सब लोग अच्छा किया भाई। संविधान वाले बहुत समझदार थे, अच्छा किए, समझ में अच्छे से आ रहा है। चलिए भाई, निभास कुमार जी, अंकिता पटेल, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है भाई। देखिए, आप जितने भाई बहन आप सब लोग को बता रहे हैं, ये दुनिया में ना पढ़ाई इतनी बेहतरीन चीज़ है ना, ये आप अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ देंगे इसके लिए, बशर्ते इंटरेस्ट आना चाहिए। कसम से बता रहे हैं।